की शक्ल दिखा दी सुबह सुबह। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस नई चैनल में, जहां मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं डीसी की जर्नी के बारे में, ना कि विनोद के बारे में। तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले डीसी को आज के टाइम में बहुत फेम मिल चुका है और उसकी शुरुआत हुई थी 1978 से। 1978 की सुपरमैन द मूवी आप सबको याद ही होगी। वो मूवी एक काफ़ी बड़ी मूवी थी, सक्सेसफुल भी थी, सबको पसंद भी आई और अपने बजट से 5 से 6 गुना ज़्यादा कमाई कर ली थी उसने। उसके बाद वार्नर ब्रोस ने तुरंत ही उसके सीक्वल्स पर काम शुरू कर दिया। सुपरमैन 2 आई। वो मूवी अच्छी थी, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी थी, बट स्टिल कमाई के मामले में फर्स्ट पार्ट से थोड़ी कम थी। फिर भी एक काफ़ी बड़ी हिट थी वो। उसके बाद सुपरमैन का थर्ड पार्ट आया, सुपरमैन 3। वो मूवी काफ़ी बेकार मूवी थी और कमाई के मामले में बहुत कम थी। और उसके बाद वार्नर ब्रोस ने बनाई उसकी स्पिन ऑफ सुपर गर्ल। वो मूवी ऐसे इंटेंशन से बनी थी कि उसके साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया जाए, पर वो मूवी फ्लॉप हो गई, किसी को भी पसंद नहीं आई, तो वहीं से सिनेमैटिक यूनिवर्स का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सुपरमैन 4 बनाई। वो काफ़ी बड़ी फ्लॉप रही, किसी को भी पसंद भी नहीं आई, बावजूद इसके कि उसका बजट पिछली मूवीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम रखा गया था। उसके बाद डीसी ने सुपरमैन से ब्रेक लिया और डीसी ने बनाई बैटमैन 1980 में, जो कि काफ़ी बड़ी सक्सेस मानी जाती है आज के टाइम पर भी, जिसके डायरेक्टर थे टिम बर्टन और माइकल कीटन एज बैटमैन। उसके बाद उस मूवी का एक सीक्वल भी आया, बैटमैन रिटर्न्स, जो कि सक्सेस तो था ही, फाइनेंशियली तो नहीं कह सकते, पर क्रिटिकली काफ़ी बड़ी सक्सेस थी। फाइनेंशियली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट के मुकाबले थोड़ी कमाई में पीछे थी। और उसके बाद टिम बर्टन को निकाल दिया वार्नर ब्रोस ने, क्योंकि उन्हें वार्नर ब्रोस को भी वो मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी थी। टिम बर्टन की जाने से माइकल कीटन ने भी मूवी छोड़ दी, तो उसके बाद माइकल कीटन के बदले वैल किल्मर को हायर किया गया और एज डायरेक्टर जोएल श्मेशर को हायर किया गया। बैटमैन फॉरएवर उस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, जो कि आज भी ठीक बैटमैन मूवी मानी जाती है। क्रिटिक्स को भी ये ठीक लगी और ऑडियंस को भी इतनी पसंद नहीं आई और कमाई भी ठीक ठाक कर ली थी। उसके बाद बैटमैन का सबसे बेकार पार्ट आता है, बैटमैन एंड रॉबिन। इस मूवी में भी जोएल श्मेशर को एज डायरेक्टर हायर किया गया था, पर वैल किल्मर बिजी थे अब दूसरी शूटिंग्स में, तो वो इस मूवी में बैटमैन के लिए रिटर्न नहीं आए, इसलिए जॉर्ज क्लूनी को एज बैटमैन हायर किया गया। और ये मूवी काफ़ी बड़ी फ्लॉप रही, क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आई और ऑडियंस ने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया इसे, इसलिए उन्होंने बैटमैन को भी ब्रेक दे दिया। पर बैटमैन उनका काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल कैरेक्टर है, इसलिए उन्होंने बैटमैन के लिए कुछ सोच रखा था, इसीलिए उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन से बात की बैटमैन के लिए। पर उससे पहले उन्होंने एक स्पिन ऑफ भी बनाई बैटमैन की, जिसका नाम है कैटवुमन। उन्होंने सोचा था इससे बैटमैन बिगिन के साथ कनेक्ट करके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है, पर वो मूवी भी किसी को पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2005 में आई बैटमैन बिगिन्स। वो आज भी बेस्ट बैटमैन मूवीज़ में से एक मानी जाती है और उसके बाद वो काफ़ी बड़ी सक्सेस रही, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई। फिर 2006 में आई सुपरमैन रिटर्न्स। इस बार भी उनका इंटेंशन यही था कि सुपरमैन से जो गलतियाँ हुई हैं थर्ड पार्ट से, उसको सुधार के बैटमैन बिगिन्स के साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया जाए, इसलिए ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल था सुपरमैन 2 का। बट ये मूवी कमाई के मामले में इतनी अच्छी नहीं थी और क्रिटिक्स और ऑडियंस को भी ठीक ही लगी, इसीलिए फिर वो प्लान्स भी कैंसिल कर दिए गए और उन्होंने फोकस किया आगे बैटमैन बिगिन्स के सीक्वल्स पर। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है, द बेस्ट सुपर हीरो मूवी द डार्क नाइट मूवी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही। 2008 में इसने 1 बिलियन के आंकड़े को पार किया। हीथ लेजर की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की थी, इसीलिए हीथ लेजर को ऑस्कर भी मिला, पर वो उसे रिसीव नहीं कर पाए उनकी अनटाइमली डेथ की वजह से। उसके बाद उन्होंने इसका थर्ड पार्ट बनाना भी चाहा और स्क्रिप्टिंग पे काम शुरू हो चुका था। उस दौरान जब इसका थर्ड पार्ट आया, उससे पहले उन्होंने देखा था कि मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की, पर वो सारी कोशिशें बेकार ही थी। जैसे कि आपको पता ही है, जोना एक्स मैंने देखी नहीं है, पर कहते हैं ना काफ़ी बेकार मूवी है। ग्रीन लैंटर्न कभी देखना भी मत, मैंने एक बार देखी थी, 2 दिन तक मैं बीमार रहा। उसके बाद ये सब ट्राई फेल हुए, तो उन्होंने सिर्फ द डार्क नाइट के यूनिवर्स पे ही फोकस किया। ओरिजिनली उनका प्लान यही था कि 2013 की मैन ऑफ स्टील सुपरमैन रिटर्न्स का सीक्वल हो और वो डार्क नाइट राइजेस के साथ कोलैबोरेट करे और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करे। पर क्रिस्टोफर नोलन ने मना कर दिया कि उनका बैटमैन किसी शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट हो ही नहीं सकता, वो अपने ही एक यूनिवर्स में है, वो किसी शेयर्ड यूनिवर्स में सूट भी नहीं होगा।
और पर्सनली मेरा भी यही मानना है। अब आज भी डार्क नाइट राइजेस और बाकी सारी मूवीज़ देख लीजिए, डार्क नाइट में वो किसी और शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट होता तो सूट ही नहीं होता। इसीलिए फिर वो डीसी वाले समझ गए कि अब हमारे प्लान्स तो उल्टे पड़ रहे हैं, तो उन्होंने डार्क नाइट राइजेस को बनाया। ओरिजिनली वो फोर्थ मूवी भी बनाना चाहते थे पर नोलन ने मना कर दिया, क्योंकि वो उसे फोर्स कर रहे थे एक शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट बनाने के लिए बैटमैन को। इसीलिए नोलन ने वो सीरीज़ वहीं ख़त्म कर दी और चौथा पार्ट बनाया ही नहीं डार्क नाइट का। और उसके बाद 2013 में डीसी ने सब कुछ रिबूट कर दिया मैन ऑफ स्टील के साथ। मूवी के डायरेक्टर थे जैक स्नाइडर और मूवी की स्टोरी क्रिस्टोफर नोलन ने भी मदद की थी लिखने में। ये मूवी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही फाइनेंशियली और क्रिटिक्स को ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई इसके डार्क टोन की वजह से। उसके बाद उस टाइम तक मार्वल की द अवेंजर्स मूवी आ चुकी थी और उनकी सक्सेस देखकर डीसी भी सब कुछ फास्टली हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने सब फास्ट फॉरवर्ड किया और मूवी की स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इसका रिजल्ट तो आप जानते ही हैं, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। मूवी काफ़ी बड़ी सक्सेस तो थी ही फाइनेंशियली, बट स्टिल वार्नर ब्रोस की उम्मीदों से कम कमाई की और ऑडियंस को पसंद भी नहीं आई और क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आई। उसके बाद 2017 की जस्टिस लीग। ओरिजिनली जैक स्नाइडर इस गलती को सुधारना चाहते थे अपनी जस्टिस लीग मूवी के साथ, क्योंकि उनका इरादा जो था मूवीज़ को लेकर वो काफ़ी ब्राइट था आगे जाकर। और हुआ ये, जैक स्नाइडर की लाइफ में थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई, तो वो कुछ ब्रेक पर चले गए कुछ टाइम के लिए और तभी वार्नर ब्रोस ने उनकी मूवी को स्क्रैप कर दिया और फिर जॉस वीडन को हायर किया, ये सोचकर कि वो मूवी को थोड़ा लाइट बनाएंगे, थोड़ा ह्यूमर डालेंगे, पर स्टोरी पर फोकस भी नहीं किया। ह्यूमर और लाइट टोन था मूवी में पर किसी को भी मूवी पसंद नहीं आई और ओरिजिनली वो फ्लॉप हो ही गई। ये DCU की फर्स्ट मूवी थी जो फ्लॉप हुई। बाकी सारी मूवी कमाई तो कर रही थी, बाकी सारी मूवीज़ हिट मानी जाती हैं, पर ये फर्स्ट मूवी थी जो फ्लॉप हुई। उसके बाद डीसी ने काफ़ी सही स्टेप्स भी उठाए, जैसे कि वंडर वूमन बनाई। मूवी काफ़ी बढ़िया थी, बस हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक्वामैन बनाई, मूवी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही, 1 बिलियन के आंकड़े को भी पार किया। फिर उन्होंने अपने DCU से अलग एक मूवी बनाई जोकर, मूवी और भी बड़ा सक्सेस रहा। फिर उसके बाद उसने बनाई शज़ैम, बर्ड्स ऑफ प्रे और आने वाली कई मूवीज़ ऐसी हैं जो डीसी को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, जैसे द बैटमैन, एक्वामैन का सीक्वल, शज़ैम का सीक्वल, ब्लैक एडम। और डीसी ने अपनी जस्टिस लीग की गलती को सुधारने के लिए जैक स्नाइडर का स्नाइडर कट रिलीज़ करने का भी फैसला किया है, जो कि 2021 में आ जाएगा। तो खैर ये तो थी डीसी की जर्नी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और कमेंट में प्लीज़ विनोद मत लिखना। पर ये जो भी सारे वीडियो में इमेजेस या क्लिप्स यूज़ हुए हैं उन सब का क्रेडिट वार्नर ब्रोस को ही है। मैं तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वही इसके ओनर है, इसलिए प्लीज़ मेरे ऊपर कॉपीराइट मत डालना। टिल देन इट्स गुड बाय, एंजॉय योरसेल्फ।